ओके, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 यानी यही क्वाड्रिलेटरल का आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है। ओके, आते क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:30। ओके, कहते एंगल का रेशियो है, 4 एंगल होते हैं, चारों एंगल का रेशियो दिया हुआ है। फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, सारे एंगल फाइंड आउट करनी है। तो ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिट कर लेते हैं। जब भी देखो क्वाड्रिलेटरल है, देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जो भी एंगल आपको दिया हुआ है रेशियो में, जब भी कोई चीज़ रेशियो में दिया रहेगी, जैसे A:B अगर 3:5 है तो A का वैल्यू 3 नहीं है, B की वैल्यू 5 नहीं है, जो कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाता है ना। तो लेट कर लेते हैं, कॉमन फैक्टर क्या है, K है। तो A की वैल्यू हो जाएगा 3K, B की वैल्यू हो जाएगा 5K। जब रेशियो लेंगे ना तो K और K कैंसिल हो जाएगा। तो लिए जब हम लोग रेशियो में दिया रहेगा तो कॉमन फैक्टर को मान लेंगे, कुछ मान लेंगे कि X, कुछ भी मान लेंगे। ओके, तो आपको यहाँ एंगल क्या दिया हुआ, देखो रेशियो ऑफ एंगल्स कितना दिया क्वाड्रिलेटरल का, सिंस रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कितना है, 3:5:9:30। यही है। तो लेट कर लेते हैं, 4 चारों एंगल का रेशियो है। लेट कर लेते हैं, फर्स्ट एंगल कितना है, 3x है या 3K ले लो, कॉमन फैक्टर मान लेते हैं। अगर x मानना तो x मान लो। ओके, तो क्या हुआ, लेट कर लो। फर्स्ट एंगल इक्वल टू 3x, सेकेंड एंगल कितना होगा, 5x। थर्ड एंगल, ओके, थर्ड एंगल हो जाएगा 9x एंड फोर्थ एंगल क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 13x। ओके, आप जानते हैं सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री। चारों एंगल का सम कितना हो, 360 डिग्री। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आपके पास ये 4 एंगल्स है, इस चारों का सम कितना आएगा, 360 डिग्री। ओके, लिखेंगे सिंस sum of angles of a quadrilateral इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। तो दिस इम्प्लाई दैट, तो सभी एंगल का सम कर दो। 3x हम चाहते हैं, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू कितना आएगा, 360 डिग्री। सबको प्लस कर दो बच्चे। तो 5 + 3 8, 8 + 9 17, 17 + 13 कितना, 30। तो 30x हो जाएगा, 30x इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 30, कैंसिल करो, 12 आ गया। यानी कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 12, हाँ 12 डिग्री। ओके, अब आते हैं हम लोग, एक्स वैल्यू आ चुका है, कितना आ गया, देयरफॉर एक्स वैल्यू 12 डिग्री आ गया। अब हम एक्स आ चुका है। ओके, एक मिनट, अब एक्स की वैल्यू इसमें पुट करो, चारों एंगल आ जाएगा। एक्स की वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो देयरफॉर फर्स्ट एंगल कितना है, देखो क्या लिखें,
सिंस फर्स्ट एंगल इक्वल टू है 3x, 3 इंटू 12 कितना आ गया 36 डिग्री। सेकेंड एंगल कितना है 5x, 5 इंटू 12 60 डिग्री। ओके, एंड थर्ड एंगल कितना है एक बार देख लो। थर्ड एंगल 9x है, फोर्थ है 13x, 9x, 9 इंटू 12 कितना आएगा 108 डिग्री। और फोर्थ एंगल कितना आएगा 13x है, 13 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दो, ओके, तो 12 इंटू 3 36, 3 12 प्लस 3 कितना आ गया 15, 156 डिग्री। ओके, अब बेटा अब देखो इस चारों एंगल का सम करोगे ना 360 आएगा। अब देख लो, है ना। ओके, ये आपका आंसर हो गया कि अगर जिस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम रेशियो 3:5:9:13 है, तो उसमें चारों एंगल कितना होगा, यानी एक एंगल हो जाएगा 36, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 108 डिग्री और चौथा हो जाएगा 156 डिग्री। ओके ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। कहता है किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल अगर इक्वल है तो कहता है प्रूफ करो सो दैट इट इज रेक्टेंगल। कहते हैं इसे रेक्टेंगल प्रूफ करो। अगर किसी पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल इक्वल है तो इसका मतलब वह पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल होगा। एज ए कंसेप्ट के रूप में इसे याद रखनी है कि अगर रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों डायगोनल इक्वल होता है। जब किसी पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल इक्वल है इसका मतलब वह क्या है, रेक्टेंगल है। इसका मतलब रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों डायगोनल इक्वल होता है। ओके, एज ए कंसेप्ट के रूप में इसे याद रखिए। तो आप तो प्रूफ करते हैं पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल है। अब कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, जब उसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। चार एंगल में से कोई भी एक एंगल आप अगर 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे तो वह पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हम इस पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना तो रेक्टेंगल हो जाएगा। डेफिनेशन यही है ना, ए पैरेललोग्राम इज सेड टू बी रेक्टेंगल इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो वह पैरेललोग्राम क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। यानी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। ओके बेटे, तो स्टार डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यानी गिवन है, आपको गिवन है एक पैरेललोग्राम है और उसका दोनों डायगोनल क्या है, इक्वल है। डायगोनल्स आर इक्वल, दो चीज इन्फॉर्मेशन दिया हुआ फिर, यानी एक क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम है और दोनों डायगोनल इक्वल है, तो कहते हैं प्रूफ करो ये रेक्टेंगल है। ये आपको क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकेंड, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन डायग्राम बना लेते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें दोनों डायगोनल इक्वल है ना, बना लेते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें क्या है, दोनों डायगोनल इक्वल है, यानी डायगोनल ज्वाइन कर दो। AC दूसरा BD। ओके, यानी आपको क्या गिवन है बेटे यहाँ कि ये दोनों डायगोनल इक्वल है, यानी AC किसके इक्वल है, AC BD की इक्वल है, आपको गिवन है। तो लिख दो क्या क्या गिवन है। गिवन दैट, पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ABCD इज ए पैरेललोग्राम।
दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी, यानी कहते दोनों डायगोनल इक्वल है। अब प्रूफ करना है क्या, देखो प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल प्रूफ करनी है, ठीक है। तो रेक्टेंगल, कोई भी प्लेग्राम रेक्टेंगल कब होता है, जब एक एंगल 90 डिग्री हो, यानी दैट इज मुझे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो, रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं। ओके, आते हैं। अब हम लोग 2 ट्रेंगल लेंगे, देखो कौन कौन से ट्रेंगल ले रहे हैं। हम ट्रेंगल लेंगे, एक ले रहे हैं ए डी सी ले रहे हैं, ये वाला ट्रेंगल ए डी सी, ये ट्रेंगल लिए, ले लिए। दूसरा ट्रेंगल लेंगे बी सी डी, बी सी डी, यानी ये ट्रेंगल, ठीक है। ये ट्रेंगल ले लिया, एक रेड एक ब्लैक, ठीक है। सो रेड नहीं, एक पर्पल, दूसरा क्या ब्लैक है, यानी ए डी सी। और अब इस 2 ट्रेंगल में देखो क्या क्या इक्वल है, चूँकि देखो बेटे ये पेलोग्राम है, पेलोग्राम है तो पेलोग्राम में अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, ए वाली साइड, देखो बच्चे ए वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, है ना। और देखो सी डी दोनों में कॉमन है, सी डी क्या है दोनों ट्रेंगल में, देखो ए डी सी में भी है और बी सी डी में भी है, दोनों ट्रेंगल में भी। तो एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, ये 2 ट्रेंगल लेंगे। कौन कौन सा ट्रेंगल ले रहे हैं, ट्रेंगल ले रहे हैं बेटे हम लोग ए डी सी, लिखेंगे इन, लिखेंगे इन ट्रेंगल ए डी सी एंड ट्रेंगल बी सी डी। अब ये 2 ट्रेंगल देखो क्या क्या इक्वल है, यानी इस ट्रेंगल का ए डी और इस ट्रेंगल का बी सी इक्वल है। क्यों इक्वल है, देखो इसका ए डी इसका बी सी इक्वल है, क्यों इक्वल है, पेलोग्राम का अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पेलोग्राम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पेलोग्राम, पेलोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है कि, ठीक। और क्या इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है ना। ए सी इसका इस ट्रेंगल का, देखो इस ट्रेंगल का ए सी, ध्यान दो बेटे, इस ट्रेंगल का ए सी और इस ट्रेंगल का बी डी इक्वल है। देखो ए सी इक्वल टू क्या है, बी डी, इसका ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल है, गिवन है। ओके, और क्या इक्वल है, अब देखो इस सी डी से दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ इस ट्रेंगल का हम अगर लेंगे डी सी लेंगे, इसका डी सी लेंगे तो इसका क्या लेंगे, इसका लेंगे सी डी, कॉमन है ना, सी डी कॉमन है। ओके, तो अब देखो इस 2 ट्रेंगल में एक ट्रेंगल 3 साइड, दूसरे ट्रेंगल 3 साइड इक्वल है, तो देयरफॉर क्या कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल होगा, देयरफॉर लिखेंगे हम लोग ट्रेंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल बी सी डी का बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, अब देखो बच्चे जैसे कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर लिया, तो अब क्या हो जाएगा, इस ट्रेंगल का देखो, तो इस ट्रेंगल का एंगल डी, देखो इस ट्रेंगल का एंगल डी इस ट्रेंगल का एंगल सी इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। एंगल डी कौन सा है, ट्रेंगल ए डी सी में एंगल डी कौन सा एंगल है, देखो ए वाले एंगल है एंगल डी, और ट्रेंगल बी सी डी में ये एंगल सी है, एंगल सी बी सी डी में।
तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। देखो तो यहाँ भी मिडिल में डी, यहाँ भी सी मिडिल में है, तो मिडिल वाला एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू इसका एंगल सी इक्वल हो जाएगा, किससे, CPCT से इक्वल हो गया। अब देखो बच्चे, एंगल डी और एंगल सी, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है। क्यों, देखो बच्चे यहाँ ध्यान दो, मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ। देखो ए डी है, दूसरा क्या, ये BC है, दोनों पैरेलल हैं, पेलोग्राम का अपोजिट साइड है। और DC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल डी है, एंगल सी का सम कितना, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो वही आप प्रूफ हो जाएगा कि एंगल डी 90 डिग्री है। मुझे एंगल डी या एंगल सी किसी एक एंगल को 90 प्रूफ करना है, तो लिखेंगे सिंस एंगल डी एंड एंगल सी आर इंटीरियर angles on the same side of transversal DC। देखो ट्रांसवर्सल DC के सेम साइड में, DC के ओके, DC के सेम साइड में एंगल D और एंगल C, क्योंकि AD और BC पैरेलल है। तो देयरफॉर दोनों का सम कितना होगा, देयरफॉर एंगल D प्लस एंगल C इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, अब देखो D और C इक्वल है, तो हम D की जगह पर C लिख सकते हैं या C की जगह पर D ले सकते हैं, दोनों इक्वल है ना। दोनों क्या बेटे, देखो एंगल D एंगल C इक्वल है, तो एंगल C की जगह पर एंगल D लिख सकते हैं आप। तो दिस इम्प्लाई दैट क्या आएगा, एंगल D प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, एंगल C की जगह पर हमने लिख दिया एंगल D, चूँकि दोनों इक्वल है, अभी प्रूफ किया। इससे फर्स्ट इक्वेशन ले लो, है ना, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बच्चे, एंगल D प्लस एंगल D कितना, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल D इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिवाइड बाई 2 90। तो एंगल D हो गया 90 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट क्या आ गया, एंगल D 90 डिग्री आ गया। यही तो प्रूफ करना था, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D में से कोई भी एक एंगल को आपको 90 डिग्री प्रूफ करना था, होगी, प्रूफ कर दी। तो ABCD पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री रेक्टेंगल हो गया, है ना। लिखेंगे सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम and one of its angle and one of its angle D इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। यानी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ओके बेटे, ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो। ओके, तो ये कंसेप्ट भी याद रखो, किसी पैरेललोग्राम में अगर दोनों डायगोनल इक्वल होगा तो वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है। एक तो वो तो पहले डिफिनेशन में ऑलरेडी पता है, अगर किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल होता है। आप एज ए कंसेप्ट इसे भी याद रखो, अगर किसी पैरेललोग्राम में अगर दोनों डायगोनल इक्वल होगा तो वह पैरेललोग्राम क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ओके बेटे, एज ए कंसेप्ट इसे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।